मीरा नगरी मेड़ता सिटी के पारिक संस्कृत महाविद्यालय में 21 जून बुधवार को श्री साकेत धाम चैरिटी ट्रस्ट अयोध्या और सीताराम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। राम कथा का आज कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकल के शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पारिक पाठशाला पहुंची। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में 21 से 29 जून तक पारिक पाठशाला में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री सीताराम सेवा समिति तांवला के अध्यक्ष राम कथा व्यवस्था प्रमुख पूर्ण उपाध्याय ने बताया कि श्री साकेत धाम चैरिटी ट्रस्ट के तत्वाधान में विराट संगीत में राम कथा का अयोध्या निवासी क्रांतिकारी व्याख्याता बाल भरत महाराज के मुखारबिंद से पारिक पाठशाला में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजन किया जाएगा। कथा का शुभारंभ कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। महात्मा श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने प्रयागराज में तो केवल भरद्वाज जी महाराज को ही सुनाई थी। सबसे बड़ा दुर्लभ कार्य है भगवान की कथा होना, भगवान श्री राम की कथा मिलना, श्री कृष्ण की कथा मिलना, भगवान की कथा मानव जीवन में मिलना। बाकी 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें मिल जाती हैं, जमीन मिल जाती है, लंबी आयु भी मिल जाती है, 70 साल की जगह लोग 90 साल जी जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग अभागे इस धरती पर हैं जिनको पूरी जिंदगी में कथा नहीं मिलती। पूरी जिंदगी मिल जाती है लेकिन वो कथा के पंडाल में 2 घंटे बैठने का भाग्य भगवान उनको नहीं देते। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कमियां हैं, या तो प्रचार प्रसार में, या तो जनसंपर्क में, या तो कोई व्यस्त वातावरण है, क्या है भगवान जाने। परंतु की बात जरूर हो जाती है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि 2 बजे से नित्य राम कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कल सवेरे, जो कि आपके लिए बड़ा दुर्लभ है, भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक अनुष्ठान, जो घर में कराने के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, 10-20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं और बहुत कम पैसे की सामग्री में सारी मनोकामना भगवान शंकर पूरी करते हैं। अरे कुछ सुनाना है आपको तो पहले अपने पत्नी बच्चों को सुनाओ। आपका परिवार सुधर जाएगा तो समाज सुधर जाएगा, और परिवार को यदि हम आप न सुधार पाए तो समाज तो कभी सुधार ही नहीं सकते। इसलिए महादेव भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे भगवती पार्वती को कथा सुनाते। बोलो जय श्री हरि। नारद जी महाराज से वाल्मीकि ने 16 प्रकार के प्रश्न पूछे थे। कोन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान। किसी भी मनुष्य में यदि एक गुण है तो 10 दुर्गुण है। लेकिन महात्मा श्री वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, इस धरती पर इस समय त्रेता युग की कथा है, इस समय धरती पर कोई ऐसा है जिसमें 16 प्रकार के गुण विद्यमान हो और अवगुण एक भी ना हो? नारद बाबा ने बीड़ा के तारों को छेड़ा। पहले 16 प्रकार के गुण क्या पूछे, ये वाल्मीकि रामायण के 3 श्लोकों में आपको सुनना है। कोन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्र्येण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैति प्रियदर्शनः आत्मवान् कोचित् क्रोधो द्युतिमान् को अनुसूयते। ये प्रश्न है, ये नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं वाल्मीकि। धरती लोक में सबसे बड़ा गुणवान कौन है महाराज? एक ही व्यक्ति हो है? कोई मैथ का टीचर है तो बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो गणित नहीं पढ़ा सकता, कोई इंग्लिश का प्रोफेसर है तो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, हाँ? कोई हार्ट का डॉक्टर है तो लीवर का डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई दांत का डॉक्टर है तो आंख का नहीं हो सकता। बोलो जय श्री हरि। हो सकता है क्या? हर कोई हो सकता है क्या? लेकिन महात्मा श्री वाल्मीकि कहते हैं, एक पुरुष हो, एक विभूति हो और उसके अंदर गुण ही गुण भरे हो, गुणवान हो, वीरवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, चरित्रवान हो, समस्त प्राणियों के कल्याण में सदा सर्वदा लगा रहने वाला हो, सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान हो। हा? आपने ऐसा देखा कि 4-4 पेट्रोल पंप जिसके हो भागवत का भी विद्वान हो? ऐसा देखा? और जो भागवत का विद्वान हो उसके 4 पेट्रोल पंप हो? ऐसा देखा क्या? तालमेल ही नहीं है भाई। कुछ है तो कुछ नहीं, यही दुनिया है। हा? कि कहाँ ही रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि कहाँ ही वेद इतिहास पुराण
कहीं पे इतिहास पुराना, कहीं पे बाबा गोस्वामी जी ने लिखा पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं पे कहता है, पुराण भी कहते हैं कि ये जो विधाता का प्रपंच है ना, ये दुनिया बनाई है जो, इसमें अच्छाई भी है एक मुट्ठी, तो एक मुट्ठी बुराई भी है। चारों तरफ बुराई और चारों तरफ अच्छाई से मिल करके ये जगत बना है। लेकिन गुण हो और अवगुण हो ही ना, ऐसा तो मनुष्य तो नहीं हो सकता। कौन है ऐसा? तो कहा इक्ष्वाक वंश प्रभव, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जोर से, श्री किशोरी सीता मैया की। अरे बोले इस धरती पर त्रेता युग में केवल रामावतार हुआ, ये 16 गुण उन्हीं के अंदर है, और ये 16 प्रकार के जो गुणों की व्याख्या है वही रामायण है। एक भजन गाता हूं मैं, अरे मेरे ठाकुर ये राजा राम। हाँ, और कौन ठाकुर? सब लोग मेरे साथ मिलके गाएं कि ठाकुरानी श्री, ये देखो जनक लली, ओ महारानी श्री जनक लली, अरे मेरे ठाकुर राजा ठाकुरानी श्री जनक लली। ताली बजाइए। ठाकुर मेरे ठाकुर कि मेरे साहेब राजा ठाकुरानी श्री जनक, ओ मेरे साहेब राजा ठाकुरानी श्री जनक लली, ओ महारानी श्री जनक लली, ओ महारानी श्री जनक लली, ठाकुरानी श्री जनक लली, ठाकुरानी श्री जनक लली, मेरे ठाकुर राजा ठाकुरानी श्री जनक लली, मेरे ठाकुर राजा ठाकुरानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली,
गए ठकुराए। तुम्हें बारंबार प्रणाम रानी जी जनक लगी। बारंबार प्रणाम ठकुराने दी जनक लगे। मेरे ठाकुर राजा राम रानी जी जनक ठाकुर राजा राम ठकुराने दी जनक लगे। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रघुनाथ जी महाराज की जय हो। सिटी